हाय गाइस, नमस्कार। आज आपका 27 नवंबर है। 27 नवंबर की सबसे पहले एक मोटिवेट बात पर ध्यान देते हैं, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। तो गिरकर मेरे दोस्त भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी मेरे दोस्त आपका। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छी मोटिवेट बात है। इस मोटिवेट बात को गौर कीजिए और समझिए मेरे दोस्त। इसमें यह कह रहा कि तू गिरकर भी उठते रहना मेरे दोस्त। कुछ भी हो मेरे दोस्त, बस चलते रहना है आपको। ठोकरें कब तक मेरे दोस्त आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन अगर आपके कोशिशों में जान है तो मेरे दोस्त किस्मत भी आपकी पलट जाएगी। बस मेरे दोस्त आपको कोशिश करते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना मेरे दोस्त। कितने बार भी गिरे फिर भी हमें संभल कर खड़े होकर उठते रहकर हमको चलना अपने लक्ष्य की ओर मेरे दोस्त। मेहनत करना है तो बढ़ते हैं, आप समझ गएंगे। आपका दिन शुभ हो। आपके 27 नवंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और हम बता दें आपके सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर से जरूर नोट करके रिवीजन करते रहिए। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल में आपका भारत देश और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनः आपका पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि आपका भारत देश और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं। आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर आपके दो हाथ दिखाई दे रहे हैं। आपका एक अमेरिका देश का और आपका भारत देश का। देखते हैं हम लोग और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका भारत देश और अमेरिका देश ने ये 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के अलावा बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर मतभेदों को हल करने तरीकों को खोजने के लिए सहमत हुए हैं। और देखिए यह समझौता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में किया गया था। और बात किसकी होती है, आपके अमेरिका की। तो देखिए अमेरिका की जो मुद्रा है आपका अमेरिकी डॉलर है। और राजधानी देखिए आप जानते ही होंगे वाशिंगटन डीसी है। और जो कि आपके पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। और राष्ट्रपति आपके जो बाइडेन जी हैं, जो कि आपके 46वें हैं। तो देखिए आपके लिए पहले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप जरूर से जरूर इनको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सेकंड नंबर। तो देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो देखिए आपका लगभग 70 लाख लोगों की IQ एयर के अनुसार मृत्यु हो जाती है लोगों की। देखते हैं हम लोग और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए वायु जो आपका गुणवत्ता सूचकांक है, जिसको कह सकते हैं AQ एयर के वायु गुणवत्ता को मापा जाता है, जिसमें से और AQI जो आपका एक थर्मामीटर की तरह काम करता है, जो कि ये 0 से 500 डिग्री तक चलता रहता है। और देखिए वायु गुणवत्ता ट्रैकर जो आपका AQ एयर के अनुसार दुनिया भर में लोगों के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक वायु प्रदूषण भी है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके थर्ड नंबर, जो कि आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपके मेगडालेना एडरसन जी ने। चलते हम लोग और इससे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए एक आपका जो स्वीडन देश है, यहाँ की पहले महिला प्रधानमंत्री मेगडालेना आपके एंडरसन
को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद ये पद से इस्तीफा देना पड़ा। और देखिए संसद में बजट प्रस्ताव पर एडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। और देखिए आपके जो मैग्डालेना है ये सोशल डेमोक्रेटिव आपकी जो पार्टी है इनके एक नए नेता चुने गए थे। और देखिए इन्हें स्टीफन लोफ्सवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो देखिए आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोर्थ नंबर। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने के लिए घोषणा की है। तो देखिए आपके आंध्र प्रदेश के जो आपके मोहन जगन रेड्डी जी हैं इन्होंने हाल में किए हैं। हम लोग देखते हैं और इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आंध्र प्रदेश ने जो सरकार है ये 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने की ये निर्णय लिए। और देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी और वो अमरावती होगी। तो देखते हैं हम लोग राजधानी आंध्र प्रदेश की ओर। तो देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी और जिले आपके 13 जिले हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है कंपनी, ये इसके मुकेश अंबानी जी हैं और इनको भी छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मुकेश अंबानी जी और उनके साथ ही में आपके गौतम अडानी जी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने हाल में मुकेश अंबानी को भी ये पीछे छोड़ दिए हैं और आगे हो गए हैं। तो देखिए रिलायंस आपके जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। और पिछले 20 महीनों में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में 83.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार और किस बैंक ने हाल में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए आपका एडीबी जिसको कहते हैं एशियाई विकास बैंक। चलते हम लोग और इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार ने हाल में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए जिनका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों के कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और महामारी संबंधी तैयारी को मजबूत करना इनका उद्देश्य है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दिया। तो आपका रूस देश ने दिया है। हम लोग देखते हैं और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका जो भारत देश है ये रक्षा अधिकरण परिषद ने हाल में रूस के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है। और यह मंजूरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा से पहले लिया गया। और देखिए AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल में प्रत्ययन योजना के ई पोर्टल का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए आपके प्रहलाद जोशी जी ने किए हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं और इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल में
प्रत्ययन योजना के ई पोर्टल का ये उद्घाटन किए और वर्ष 2016 में खान और खनिजों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 9 नंबर, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी। तो देखिए 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप जान ही सकते हैं, आपका जो संविधान दिवस है ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। पूरे भारत में अपने ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जिसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद हिंदुस्तान का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो देखिए काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन भी आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किसे भारत गौरव योजना नामक नई योजना शुरू की है? तो आपका भारतीय रेलवे ने किया है भारत गौरव योजना। हम लोग देखते हैं और इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए भारतीय रेलवे ने हाल में भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत किया और इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेन ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। और बात किसकी होती है? आपके भारतीय रेलवे की। तो देखिए बात यहाँ एक बात आती है कि भारतीय रेलवे जो है कब स्थापित हुआ? तो आपका 16 अप्रैल 1853 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके रेल मंत्री आपके पीयूष गोयल जी और अध्यक्ष आपके सीईओ जिसको कह सकते हैं सुनील शर्मा जी। तो देखिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट भी जरूर से जरूर आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। क्योंकि रिवीजन आपको हर ही दिन बताते हैं, रिवीजन हमारा सबसे ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि भारत और अमेरिका देश ने व्यापार नीति पंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं 4 साल के बाद। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष आपके 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और ये कुछ ही घंटों के बाद ये पद से इस्तीफा दे दी, जिनका नाम आके मेगाडा लेना एंडरसन जी है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करके एक राजधानी बनाई है आपकी अमरावती। और 5 नंबर क्वेश्चन था कि गौतम अडानी जो हैं आपके मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे बड़े शख्स बन गए हैं, अमीर व्यक्ति। और 6 नंबर क्वेश्चन था कि आपका ADBI जो बैंक है ये भारत सरकार के साथ मिलकर आपका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए 300 मिलियन आपका डॉलर का ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन था कि आपका भारत देश जो देश है ये रूस के साथ मिलकर अधिकरण परिषद में हाल ही में देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमानों पर ये उत्पादन की मंजूरी दिया। और 8 नंबर क्वेश्चन की आपके प्रहलाद जोशी जो हैं कोयला खान संसदीय कार्य गृह मंत्री जी, इन्होंने हाल में आपके प्रत्ययन योजना की ए पोर्टल का उद्घाटन किए। और 9 नंबर क्वेश्चन थे कि आपका 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन था कि आपका भारतीय जो रेलवे है ये आपका भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत किया। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डेली करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही। स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए और नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।